अध्यात्म सुमेरु पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। आदरास्पद मुनिवृंद, साध्वीवृंद, महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संचालक, बंधुओं बहनों, सचमुच वह दिन धन्य होता है जब गुरु से साक्षात्कार होता है। वैसे तो गुरु का आशीर्वाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रतिक्षण हमें मिलता ही रहता है, पर जब उस सरोवर में साक्षात अभिस्नात करने का अवसर मिलता है तो व्यक्ति का रोम रोम पुलकित हो उठता है। पूज्य गुरुदेव अभी फरमा रहे थे, अणुव्रत यात्रा के साथ में आप गांव-गांव, नगर-नगर घूमते हुए महानगर मुंबई में आपका प्रवेश हो रहा है और वैसे तो प्रतिक्षण ही आपका कार्यक्रम चलता रहता है और आपके भीतर एक करुणा का ऐसा निर्झर प्रभावित है कि जिसके कारण से आप सबको उससे आप्लावित करते रहते हैं। कहा भी गया है, सबकी पीड़ा के साथ व्यथा जो अपने मन की जोड़ सके, सबकी पीड़ा के साथ व्यथा जो अपने मन की जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का वीत धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा मानव मात्र को किस प्रकार का प्रकाश मिल रहा है, बंधु और बहनों आप सभी उसका अनुभव कर रहे हैं। भगवती भाष्य के पारायण के समय में मैंने पढ़ा कि गौतम स्वामी जब भगवान महावीर के शासन में दीक्षित हुए, उस समय में अनेक लब्धियां उनके पास में थी। विक्रिया, बुद्धि, रस, औषध आदि अनेक लब्धियां थी और मुझे लगता है कि आचार्य महाश्रवण भी लब्धिधर आचार्य हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके श्वास प्रश्वास में आगम की वाणी अनुगुंजित रहती है। कहा गया, शास्त्रे पुरुषकृते तस्मात् वीतरागः पुरुषकृतः, शास्त्रे पुरुषकृते तस्मात् वीतरागः पुरुषकृतः, पुरस्कृते पुनस्तस्मिन् नियमात् सर्वसिद्धय, नियमात् सर्वसिद्धय। तो आप सर्व सिद्धियों के आगर है। यदि ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरुदेव आप देखते हैं इस संसार में, बंधुओं और बहनों आप भी अनुभव करते हैं, लाखों लाखों लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं और उनमें आचार्य के पद पर अभिषिक्त होने वाले कितने लोग होते हैं। और वे भी कोई काव्य शास्त्र में निपुण हो सकता है, कोई भाषा शास्त्र में निपुण हो सकता है, कोई और दूसरी चीजों में निपुण हो सकता है, पर हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि चारित्र का बल जिसके पास में होता है वह सर्वोपरि बल से संपन्न होता है। एक अमेरिकी विचारक ने भी लिखा कि व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर शीर्ष तक पहुंचता है, पर उसके बाद में उस स्थान पर वह तब बना रहता है जब उसके पास में चारित्र का बल हो। पूज्य गुरुदेव के पास में जो चारित्र का बल है, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि यह उक्ति सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होती है। चारित्रैक विलास वास भवना स्वल्पा पुनः सूर्य, स्वल्पा पुनः सूर्य। तो आप ऐसे आचार्यों की परिगणना में हैं जिन्होंने अपनी चारित्रिक ऊंचाई से वीतरागता के स्तर को छुआ है। बंधुओं और बहनों हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आचार्य वर्ग को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने महातपस्वी के अलंकरण से सम्मानित किया। पर मुझे लगता है कि आप महातपस्वी नहीं, आप दीप्त तपस्वी भी हैं, क्योंकि आप कितना परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम में अभी देखिए कहाँ राजस्थान और कहाँ मुंबई की धरा, और इतनी लंबी दूरी रोज पद यात्रा करना, पैदल चलना,
ऐसे लगता है कि जैसे स्टीम बाथ साथ में ही चलता रहता है, वैसी स्थिति हर समय में बनी रहती है। पर उसके बाद भी आपका चेहरा कभी उदास नहीं होता, क्योंकि आप दीप्त तपस्वी हैं। कठोर परिश्रम करने के बाद भी आपके चेहरे की कांति क्षीण नहीं होती, उग्र तप करने के बाद भी आपकी कांति क्षीण नहीं होती। बंधुओं और बहनों, उस दिन आप सब ने नजारा देखा होगा, जब शासन माता को दर्शन देने के लिए पूज्य गुरुदेव 47 किलोमीटर का उग्र विहार एक साथ करके और वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद में एक बाल मुनि की तरह उठ बैठकर 3 बार आपने अभिवंदना की, और लाखों लाखों लोग दूर से उस अभिवंदना को देख करके चमत्कृत हो गए। क्या कोई आचार्य इस प्रकार की विनम्रता कर सकता है? बंधुओं और बहनों, आपके व्यक्तित्व की मैं किन किन विशेषताओं का गुणगान करूं? गुरुदेव, हमारी जिह्वा एक है और आपके गुण हजारों हैं। उन हजारों गुणों का गुणानुवाद हम एक जिह्वा के माध्यम से नहीं कर सकते। और हमारे साथ में साध्वियां हैं, वे भी लालायित हैं कि हम अपनी भावना गीत आदि के माध्यम से भी आपके सामने रखें। गुरुदेव, मैं अपनी बात संपन्न करूं उससे पूर्व मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक बार हिंदी साहित्य के महान लेखक प्रेमचंद मुंशी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना कार्य संपन्न करके घर लौटे ही थे। अध्यक्षता उन्होंने उस दिन के कार्यक्रम की वहां पर की थी, और उस समय के ही साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर से भी उनका वार्तालाप हो रहा था। वार्तालाप के दौरान मिश्र जी ने आपसे पूछा कि आपको लिखने के लिए कैसा कागज चाहिए, कैसी कलम चाहिए? उस समय में जो एक सधा हुआ उत्तर दिया, डॉक्टर प्रेमचंद मुंशी ने उस समय में कहा कि मुझे बिना लिखा हुआ कागज चाहिए और बिना टूटी हुई कलम चाहिए, बस इतना हो तो बहुत है, उसके अलावा और कुछ चोचले नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो कलम का सेवक हूँ। मुझे लगता है कि आचार्य महाश्रवण को भी कितनी भी उपाधियां दी जाए, उन्हें किन किन सम्मानों से नवाजा जाए, फिर भी आप यही कहेंगे कि मैं तो मानवता का सेवक हूँ, और आप मानवता के सेवक के रूप में ही जन जन का उद्धार करते हुए इस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। पूज्यवर, आज आपके दर्शन करके हम निहाल हो गए हैं, पर हम चाहते हैं कि आपकी करुणा दृष्टि निरंतर इसी रूप में हमारे पर बरसती रहे, और सुदीर्घ काल तक आपके चरणों में हमें उपासना करने का अवसर मिले। इसी मंगल कामना के साथ में मैं अपनी